भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर बीजेपी तेज करी प्रचार। आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 3 जगह करी सभा। आज गुजरात में सीएम भूपेश बघेल करी प्रचार। बनासकांठा और आणंद जिला में चुनावी सभा करी संबोधित। रायपुर में चैन स्नैचिंग के 2 घटना। बाइक सवार लुटेरा मन करीन सरेराह लूट। सीसीटीवी फुटेज खंगाला थे पुलिस। रायगढ़ में शिक्षिका 4 साल के मासूम ने मारी थप्पड़। बाल आयोग के निर्देश में शिक्षक सस्पेंड। मेडिकल रिपोर्ट के आधार में हुई कार्रवाई। पत्थलगांव में IBC 24 के खबर के बड़े असर। खखरा ग्राम पंचायत में अनियमितता के मामला में पंचायत कर्मी मन ले वसूलेगी करीब 50,000 रुपए। मृत मजदूर मन के नाम में करे रही बंदरबाट। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस में बिलासपुर में IBC 24 के शानदार आयोजन। मोर संग चलाओ जी कार्यक्रम में माटी पुत्र मन के हुई सम्मान। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग छाया। जय जोहार। स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौका में IBC 24 बिलासपुर में मोर संग चलाओ जी कार्यक्रम के आयोजन करीस। जेमा छत्तीसगढ़ियावाद ऊपर परिचर्चा के आयोजन करेगी। संगी छत्तीसगढ़ी गीत संगीत और कविता पाठ में गलाओ प्रदेश के जाने माने कवि मन हिस्सा लें। छत्तीसगढ़ के न्याय और संस्कार धानी में छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ी भाषा के सम्मान में IBC 24 गरिमामय कार्यक्रम के आयोजन करीस। IBC 24 के खास कार्यक्रम के शुरुआत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद ऊपर विशेष परिचर्चा के संग हुई। जिमा नेता लेखक पत्रकार और भाषाविद मन प्रदेश के समृद्धि में भाषा और संस्कृति के योगदान ऊपर अपन विचार राखी। -0 से अभियान शुरू रही से यानी बोलने नहीं चाहत रही हमें। आज 70-75% छत्तीसगढ़ में रहने वाला यानी बोलने नहीं चाहत रही हमें। आज 70-75% छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़ी वासी छत्तीसगढ़िया यानी दोनों प्रकार के हमें। जब डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा आयुष और रविशंकर विश्वविद्यालय में अतका काम करा है, हमन पढ़े नहीं देखे नहीं और बोलथन, ये दुख है। राजनीतिक दृष्टि से भी और हमन के भी ताकत लगा पड़ी, क्योंकि ये बोल दिए से नहीं हो जाए। एक टेक्निकल चीज़ है जौनला हमला सामने ला के वो ढंग ले हमला पूरा ले जा पड़ी। अब बोले भाई छत्तीसगढ़ी अलग है, जन नहीं बोले तो भाई यहाँ से भगाओ छत्तीसगढ़ रहा से, तो गलत हो जाए। तो हम छत्तीसगढ़ी बोली अच्छा चीज़ है, लेकिन ओखर साथ हमार काम करे के तरीका, हमार व्यक्तित्व है, हमारा प्रोफेशन है, वो बेस्ट रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ी जब बोला माँ के गर्भ में मिले है तो मिल गए वाला, लेकिन सीख के दूसर भाषा ला माध्यम बना के जब वो समाज में प्रवेश करी तो ला बहुत अकन चीज पूरा देश दुनिया में देखे मिली। एक तो है लोक के छत्तीसगढ़ी, जिन मूल यहाँ छत्तीसगढ़ में जिन नैसर्गिक रूप से पैदा हुए हैं, रहत हैं। मैं बार बार कहता हूँ किसान है, मजदूर है, श्रमिक वर्ग है। और एक है अभिजात्य छत्तीसगढ़ी, ये स्वीकार करना पड़ी। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने वाला शब्द शिल्पियों बुद्धिजीवी मन के विशेष सत्र के बाद कार्यक्रम के दूसर चरण में छत्तीसगढ़ी गीत संगीत और कविता पाठ की प्रस्तुति देगी, जेमा प्रदेश के विख्यात कवि और गायक मन समा बांधे। सुन ले बे हमरो गुहार मोर सरस्वती दाई, सुन ले बे हमरो गुहार। सेत बरन तोर लुगरा दाई, सेत बरन तोर हंसाओ, सेत बरन तोर लुगरा दाई, सेत बरन तोर हंसाओ। तोर दरस ले पाप धोवाए, कर्मण वाचा मनसाओ।
ए नंदा जाही का रे नंदा जाही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू नोनी मन कर थे सियानी बाबू मन माते मऊहा पानी हमर गाँव के का हो हीगा किस्सा कहानी न लागे फेसबुक में जम्मो भूलागे संस्कार के का हो हीगा संस्कार के का हो हीगा संस्कार के का हो हीगा। कहाँ जाही चिड़ै चुरगुन कहाँ जाही चिड़ै चुरगुन कहाँ जाही गाय गरुआ और रुख रहे जम्मो जरगे पिए बर पानी कहाँ है नरवा रुख रहे जम्मो जरगे पिए बर पानी कहाँ है नरवा पहली कस कांदी नहीं है पहली कस कांदी नहीं है बिंद्रा के उलांदी नहीं है और बम हंचिरे के घेरी बेरी डारा लेके आवाई नहीं है। माता के कोरा मयारू लागेगा यदि ओकरे बेटा किसानी होना महतारी है भूया छत्तीसगढ़ जेकर बलिहारी जावना। माटी पुत्र मन के सम्मान गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ी भाषा के मान बढ़ाने वाला कवि, साहित्यकार, गायक और माटी पुत्र मन के IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परवेश वात्स्यायन और एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन सम्मानित करे। देश ला छत्तीसगढ़ी में पहला बुलेटिन देने वाला IBC 24 के ये आयोजन छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के संग पूरा समाज ला दिशा देने वाला रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देबुन पंदोली आहिल बाही आही बाही आही बाही ढपेल जन पेलैया नहीं तो कांसड़ा है जी अछरा छिटका देवागे बर कांसड़ा। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में संस्कृति और पुरातत्व विभाग की तरफ ले छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभाषा दिवस के अवसर में छत्तीसगढ़ के 13 साहित्यकार मन ला छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति ओकर सेवा बर सम्मानित करीस। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा के 10 साहित्यकार के रचना मल्ला मुख्यमंत्री ओकर मन के विमोचन घलो करीस। ये मौका में मुख्यमंत्री प्रदेशवासी मन राजभाषा दिवस के बधाई दिन। मुख्यमंत्री कहिस कि छत्तीसगढ़ी हमर मातृभाषा और हमर अभिमान है जेला सवारे और आगू बढ़ाए के काम छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार सल्लग करत है। मुख्यमंत्री कहिन कि वोमन के सरकार अरपा पैरी के धारला राजगीत बनाइन और सरकारी स्कूल में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई शुरू करवाइन। मुख्यमंत्री ये मौका में कहिस कि छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय तीज तिहार और खेल ला बढ़ावा दे के देश दुनिया में छत्तीसगढ़ी ला पहचान दिलाए के काम करत है। बार्थानागु राजधानी के दू थाना इलाका में 2 चेन स्नेचिंग की घटना आगू आए। पहली घटना डीडी नगर सेक्टर 2 इलाका के शादी समारोह में शामिल होए बार आए सियान महिला के गला ले 2 अज्ञात बाइक सवार हेलमेट पहने लुटेरा मन सोना के चेन लूट के फरार हो गए। उन्हें ओकरेज बाद शहर में दूसर वारदात कटोरा तालाब इलाका में आगू आए जहां इवनिंग वॉक करे बर अपन नातिन के साथ सियान बुजुर्ग महिला निकले रही चेन लूट के 2 अज्ञात बाइक सवार फरार हो गई। मौका में जायजा लेगिस हमर संवाददाता तहसीन जैदी है। पर्टिकुलर एज ग्रुप के महिलाओं के साथ में चेन स्नेचिंग की घटना की है, तो उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा ये अंजाम दिया गया है, जो विवेचना में लिया गया है और उसकी तलाश जो है वो CCTV फुटेज खंगाल के की जा रही है और आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजधानी रायपुर में एक साथ 2 चेन स्नेचिंग की वारदातें सामने आई हैं। 2 अलग अलग थाना इलाकों में ये चेन स्नेचिंग की वारदात यहाँ पे सामने आई है। पहली जो वारदात सामने आई है वो डीडी नगर थाना इलाके के जो सेक्टर 2 इलाका है
ये सामुदायिक भवन जो है, यहाँ पे शादी में एक बुजुर्ग महिला जो हैं वो शामिल होने आई थी और तभी दो अज्ञात बाइक सवार इस तरफ से आए हैं और वो जो महिला है इस तरफ से आ रही थी, तो उनके गले से झपट्टा मार के सोने की चेन स्नेचिंग करके वो फरार हो गए। हम उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या पूरी वारदात हुई थी और किस तरीके की उन्होंने शिकायत की, क्या सूचना मिली थी और क्या शिकायत की आपने? 3 बजे के आसपास घर से खाना खा के भवन में आराम करने जो धमतरी से हमारी रिश्तेदार आई है दादी, वो चल के आ रहे थे पैदल घर की तरफ से इसी रास्ते से, और वहाँ पे फिर एक बाइक सवार इसी गेट के सामने वो बाइक रोका, हेलमेट पहना हुआ था, और रोकने के बाद वो उसकी चैन से एक जो दादी है उनके गले में जो चैन थी उसको छीना और बहुत तेज़ी से वो फिर आगे भाग गया। दादी उसको आवाज़ भी लगाई रोकने के लिए, 1-2 लोग पीछा भी किए, रोकने का प्रयास भी किए और वो भाग गया। फिलहाल अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं, 65 वर्षीय वो महिला हैं, उनके गले से जो चेन खींच के जो 2 अज्ञात जो बाइक सवार जो हेलमेट पहने जो अज्ञात जो लुटेरे थे वो फरार हो गए। इसके अलावा दूसरी बड़ी वारदात जो चेन स्नेचिंग के सामने आई है वो रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में कटोरा तालाब इलाके में भी अभी थोड़ी देर पहले जो सरे शाम जो है वहाँ ये वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला जो 65 साल की है वो अपने नातिन के साथ इवनिंग वॉक के लिए निकली थी, तभी 2 अज्ञात बाइक सवार वहां पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उनके गले में झपट्टा मारा है और सोने की चेन लेके फरार हो गए। अभी दोनों जो घटनाएं उनमें जो है मौके पे पुलिस पहुंची है और वहां पे बताया जा रहा है कि इस बात की आशंका ज़्यादा पुलिस लगा रही है कि दोनों जो वारदातें हैं वो एक ही जो गैंग के गिरोह के द्वारा यहाँ पे की गई लगती हैं। तो फिलहाल अभी जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर बात करें तो राजेंद्र नगर इलाके में भी एक जो महिला कारोबारी थी, जो किराना कारोबारी, उसके गले से भी सोने की चेन लेके ये अज्ञात लुटेरे फरार हुए थे। उनकी भी अभी तक पुलिस जो है उनको नहीं पकड़ पाई है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। आगुबार्थन बिलासपुर के मुख्य बाजार सदर बाजार में दिन दहाड़े एक व्यवसायी ले 80,000 के लगभग रकम के उठाईगिरी के मामला अगुआ है। पूरा मामला थाना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आए रतनपुर के रहैया कपड़ा और सोना चांदी के व्यवसाय करे वाला रामलाल ताम्रकार बिलासपुर में भुगतान करे से थी रतनपुर ले गायत्री बस ले बिलासपुर के नेहरू चौक आए रही, जेकर बाद अपन पास रखे झोला ला देखी से तो अंदर रखे 80,000 के रकम गायब रही। फिर पीड़ित थाना पहुंचिस और ये पूरा घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगी थी, मामला के जांच में पुलिस जुट गए। सिटी कोतवाली पुलिस घटना स्थल में पहुंची, CCTV फुटेज कंगालिस और आसपास ले गलो जानकारी जुटाए जाते। बार्थानागुर रायपुर के तेलीबांधा इलाका में निजी कंपनी के दफ्तर में लाखों के चोरी के खुलासा करते हुए कंपनी के 2 कर्मचारी ला गिरफ्तार करे गए। ओकर मन कहना ले चोरी के लाखों रुपया के सामान गलो जब्त कर ले गए। पुलिस के अनुसार 4था मंजिल में निजी कंपनी के ऑफिस है, जेकर मालिक 22 नवंबर के दिल्ली गए रही और ऑफिस के चाबी महिला रिसेप्शनिस्ट ला दे के गए रही। जब वो 25 नंबर के बिनिया ऑफिस खोलिस ता संझा करीब ऑफिस बंद करके अपन घर चले गई। 25 नवंबर के बिहाने रिसेप्शनिस्ट फोन करके अपन ऑफिस के सीनियर मैनेजर ला बताई इसके कंपनी के ऑफिस के ताला टूटे हैं और अंदर सब वो सामान बिखरे पड़े हैं। आरक्षण के मामला में छत्तीसगढ़ के कई समाज अब उग्र हो गए हैं। दुर्ग में अनुसूचित जाति है विरोध प्रदर्शन करीस कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिस। ज्ञापन में अनुसूचित जाति के प्रस्तावित आरक्षण 13% ला सुधार के 16% करे के मांग करेगी। समाज के कहना है कि भारत के संविधान लागू होए के बाद अनुसूचित जाति के आरक्षण हमेशा 15% रही से, जेकर से छत्तीसगढ़ बने के 11 बछर बाद 4% कम कर देगी से। फिर उसने में 1% बढ़ाए के प्रस्ताव लाए जाए, जो कि उचित नहीं है। विधेयक लाने वाला है विधानसभा सत्र में, तो ओमे 13% कर दे, 16 ला 3% और हमारे कम कर दी। और यही भूपेश बघेल के सरकार है जब चुनाव के टाइम है इस 2018 में तक कह रही से गंगा जल अपन हाथ में लेके कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग के 16% आरक्षण ला वापस दिला हूँ, और वापस तो हमारा नहीं दी, उल्टा हमारे 3% ला और हमारे से वापस ले ली।
रायगढ़ में एक निजी स्कूल के शिक्षिका 4 बछर के लड़का ला थप्पड़ मार दी, जेकर सेतीले लड़का के गाल में निशान पड़ गिस। जानकारी मिला थी छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग मामला में संज्ञान लिस और स्कूल के प्राचार्य ले जवाब मांगिस। प्राचार्य आयोग ला घुमा फिरा के गोल मोल जवाब देते हुए कहिस कि बच्चा क्लास में गाल में हाथ रख के सो गिरी, जेकर सेती ओकर गाल में निशान पड़े है। आयोग मेडिकल टेस्ट कराइस तब लइकन ला थप्पड़ जड़े के वजह ले निशान पड़े के बाद सामने आई सी, जेकर आधार में आयोग शिक्षिका ऊपर कार्रवाई करे के निर्देश दे, जेकर बाद स्कूल शिक्षिका ला सस्पेंड कर दे। उस प्रकरण में यह पाया कि बच्चे के साथ कहीं न कहीं अधिकारों का हनन हुआ, अन्याय हुआ है, तो शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई का हमने स्कूल को निर्देश भी दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षिका को स्कूल से हटाया भी गया है। रविशंकर विश्वविद्यालय में नियम के पालन न करते हुए नियुक्त किए जाए के आरोप लगते हैं। अतिथि शिक्षक मन रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ऊपर कार्रवाई लगाते हुए कहीं है कि नियुक्त करे लेके नया नियम के संशोधन करेगी है, लेकिन विश्वविद्यालय है एदारी पुराना नियम के आधार मान के नवा शिक्षक मन की नियुक्ति करेगी। नियुक्ति बर पुराना शिक्षक मन घलो फॉर्म भरे रही एकर बर, लेकिन वो मन के फॉर्म नहीं भरे के बाद कहे गे रही इस साक्षात्कार ले घलो वो मतलब वंचित राखी गिस। ये मामला में रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव कहिस कि रविशंकर विश्वविद्यालय पुराना नियम के अनुसार ही नियुक्ति करे है। फिर से नियुक्ति का जब विज्ञापन आया तो फिर से भरना चाह रही थी। नए विभागाध्यक्ष जी के द्वारा बार बार मना किया जा रहा था कि नए लोग को लेना चाह रहे हैं। ये मंशा उनकी क्यों थी मैं नहीं जानती, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार मौखिक रूप से कहा जा रहा था और एक तरीके से बोलिए कि हमको मुझे मना किया जा रहा है कि आप मत भरिए, फिर भी मैंने भरा। पता नहीं क्या कारण हुआ, ठीक से बता भी नहीं रहे, मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया। अतिथि शिक्षकों की गाइडलाइन है 100 नंबर पे ही है और हायर एजुकेशन का हमारा इंस्ट्रक्शन है और उसमें एक हाईकोर्ट का ये डिसीजन भी है कि यदि कोई पुराना अतिथि शिक्षक काम कर रहा है तो हम उन्हीं को नियुक्त करते हैं। हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी तो उसमें हम परीक्षण करवा लेंगे कि सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। बारता नागौर रायपुर के अमीनपारा स्कूल में कब्जा ऊपर IBC 24 विशेष खबर दिखाई। मिशन आजादी के तहत मामला जिम्मेदार मन तक पहुंचाई, जेकर बाद निगम शिक्षा विभाग ला कार्रवाई करे बर पत्र लिखे है। संगी निगम डाले जोन आयुक्त डाले मामला के जांच कर नोटिस जारी करे बर कहे। नगर निगम के उपायुक्त सुनील चंद्रवंशी के अनुसार पहले निगम स्कूल के संचालन करत रहिस, फिर स्कूल के संचालन शिक्षा विभाग ला दे देगे रहिस। एक सत्य शिक्षा विभाग ला बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करे बर पत्र लिखे गए हैं। अवैध रूप ले स्कूल परिसर में रहत लोगन ला हटाए के काम शिक्षा विभाग ला करना होही। संघी जोन स्तर में जांच में दोषी पाए जाए वाला लोगन ऊपर कार्रवाई के बाद कहेगी। इसमें अभी अमीनपारा स्कूल के बारे में एक जानकारी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसके संदर्भ में है जोन कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि उसकी जांच करें और अग्रिम कार्रवाई करें। मूलतः चूँकि स्कूल है और ये संभवतः जो है शिक्षा विभाग को भी इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो भी इसमें अग्रिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। प्रधान पाठक पदोन्नति के बाद उकर पदस्थापना अब जिला के शिक्षक और जिला प्रशासन बर गले के हड्डी बन गए है। दरअसल मैनपुर विकास खंड में शिक्षा कर्मी भर्ती 2005 और 2007 के विवादास्पद भर्ती प्रकरण के बाद ये स्थिति पैदा हुई थी। 4 बछर पूर्व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी फर्जी शिक्षा कर्मी के शिकायत के जांच में 129 शिक्षा कर्मी फर्जी पाए गए रही, जेला बर्खास्त करे के आदेश मैनपुर जनपद पंचायत ला देगी। फिर कोनो कार्रवाई नहीं हुई सो उल्टा वो शिक्षाकर्मी मन के संविलियन कर देंगे। इस पदोन्नति आदेश गला जारी होगी। इस पर ज्वाइंट डायरेक्टर रायपुर में शिकायत होने के बाद ये प्रकरण अब आगू आए। ये कर बाद पदस्थापना समिति के सदस्य के रूप में जेडी प्रक्रिया में शामिल होए ब तैयार नहीं हुआ थे। वह सहायक शिक्षक फेडरेशन 30 तारीख तक पदस्थापना सूची जारी करे के मांग करे है, नहीं तो 2 दिसंबर के गरियाबंद में सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करे के चेतावनी गलो अधिकारी मल्ल दे है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि जेडी साहब को उसने निर्देश कर दिए हैं, उनका निर्देश है तो उनसे बात करिए आप लोग। और मैं तो जो काउंसलिंग का डेट निकाल चुका हूँ और निकाला था लेकिन उसने कैंसिल किया है, तो वही इनको निराकरण करेंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। ये में काउंसलिंग के संबंध में ब्लॉक में शेड्यूल जारी किया गया था
कराने के संबंध में। तो जो जिस दिन शेड्यूल जारी किया था उसमें स्टेट से जेडी साहब को भी आना था, वो किसी कारण से उस दिन आ नहीं पाए, तो उस कारण से रिवाइज शेड्यूल अभी तक जारी किया जाएगा, उनसे डेट्स लेके उस हिसाब से किया जाएगा।